जिस दिन किसान अपने विकराल रूप में आ गया तो सरकार को लेने के देने पड़ेंगे, भारी पड़ जाएगी, सरकार अपनी सीट भी नहीं बचा पाएगी। तो इन्होंने क्या है कि चाइना मॉडल के हिसाब से चलना चाह रहे, किसान को खेती में से निकाल कर उसमें मजदूरी में लाया जाए। उससे पहले ही किसान को अध्यादेश के एक बहुत बड़े षड्यंत्र में ला के फंसा के खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज इंडिया में आपके साथ मोहम्मद अकरम। जिस हिसाब से सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश लाए, लगातार किसान इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज नोएडा में भी इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां लगातार किसानों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, बताया कि कहीं ना कहीं ये जो 3 अध्यादेश है वो गलत है। किसान को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान होगा किसानों के लिए। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए आज हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ किसान यूनियन से जुड़े लोग हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है सुभाष चौधरी, एनसीआर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। सर, जिस हिसाब से किसान के लिए एक मोदी सरकार ने अध्यादेश निकाले, मोदी सरकार लगातार ये बोल रही है कि किसानों के हित में फैसला हुआ है। क्या लगता है कि सच में किसानों के हित में फैसला हुआ? अगर किसान हित में फैसला है और सरकार कह रहे किसान हित में हमने फैसला लिया है, तो ऐसी क्या जबरदस्ती, क्या जल्दबाजी थी जो किसानों से ना बैठा कर ना समझाए बिना ये अध्यादेश बिल पास कराए? ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी स्थिति हुई? ये बिल्कुल नहीं है। सरकार गुमराह कर रही है किसान को। अगर सरकार कह रही है कि अध्यादेश ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी एक कानून बनाए सरकार, और उस कानून के को ऐसा दायरा बनाए कि जो भी एमएसपी से नीचे कंपनी किसान के माल को खरीदेगी उसको उसे सजा की जाएगी, मतलब सजा के रूप में लिया जाएगा। सरकार ने तो पहले भी बता दिया है कि मंडी के बाहर अब किसान जो है अपने कहीं ना कहीं सामान बेच सकते हैं। लगातार जो गेहूं है उनका वो मंडी के बाहर बिकेगा, तो फायदे की बात होगी वो किसानों के लिए। वो तो पहले बिकता था, पहले भी मंडी के बाहर बिकता था। अब ये तो है नहीं। आज जो स्थिति है बिहार की है, बिहार में मक्का हो रही है, मक्का वहाँ पर 800-900 रुपये बिच रही है, जबकि सरकार का जो रेट है वो 1750 रुपये। अब बिहार से मक्का बेचने के लिए किसान दिल्ली तो आएगा नहीं, उसका कार्टेज लगा ले। तो भाई सरकार भी ये करे कि एमएसपी से नीचे अगर कोई भी खरीदेगा बेचेगा, या वो मंडी के अंदर या मंडी के बाहर, उस पर कठोर कानून कार्रवाई होगी और उसे सजा का एक प्रावधान में उस कानून को बनाया जाए। तो क्या लगता है कि ये अध्यादेश 3 जो अध्यादेश लाई गई है ये वापस होंगे? नहीं, वापस तो देखो सरकार नहीं करेगी तो विरोध में आज पूरे देश में है और हर खेत में। देखो आज ये जो आंदोलन है, ये मत देखो कि आज नोएडा में या दिल्ली बॉर्डर पे, ये उस किसान के, वो जो किसान खेत में काम कर रहा है उस किसान का भी समर्थन इस आंदोलन में है। जो घर पर उस किसान की महिला कार्य कर रही हैं उसका भी समर्थन इस आंदोलन में है। जो किसान के बच्चे कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं घर बैठा, उसका भी समर्थन इस आंदोलन में है। और ये सरकार दिमाग से निकाल ले, 70 साल वाली नहीं रही तो रही 6 साल वाली नहीं जाएगी भाई, इलाज होएगा, ये पक्का है। लेकिन जिस हिसाब से बात की जाए, मोदी जी ने अभी लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि ये जो तीनों अध्यादेश है कहीं ना कहीं किसान के हित में। कांग्रेस लगातार भड़का रही है, लोग जो है दूसरी पार्टीज किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सच में पार्टीज किसानों को बहकाने का काम कर रही है? देखो, पार्टियां नाम ही तो रख दिया है, कोई किसान का बच्चा बहकने वाला नहीं है, सब थोड़े बहुत शिक्षित हो चुके हैं। भाई आप कह रहे हैं बहका रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किसान एमएसपी पे कानून बना दो। अगर कानून बन जाएगा और मंडियां सुनिश्चित कर दी जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उस पर एग्री होंगे। भाई सरकार किसान फेवर की बात और किसान समर्थन की बात कर रही है। और सरकार ने क्या लगा लिया, फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट ला रही है, कंपनियों को ठेके में खेती देंगे, और किसान के जो बच्चे जो कंपनियों में काम कर रहे हैं वो केवल तो क्या होगा, वे बेरोजगार होंगे, उन्हें नौकरी नहीं होगी। तो इन्होंने क्या है कि चाइना मॉडल के हिसाब से चलना चाह रहे, किसान को खेती में से निकाल कर उसमें मजदूरी में लाया जाए और उनके पास मजदूर इकट्ठे हो जाएं और किसान से खेती छीन ली जाए और वो अपनी मनमर्जी से उसमें उत्पाद पैदा करें और उसको अच्छी तरीक़ा से फॉर्मेट करके विदेशों में और देश में उसको बेचा जाए। तो मतलब किसान के साथ में बहुत बड़ा षड्यंत्र धोखा है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट घराने के लोग जब किसान के साथ काम करेंगे तो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कहीं ना कहीं उनके जो खाद का पदार्थ है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, तो चीज़ें अच्छी होने की कगार पे चली जाएंगी, कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आप कह रहे हो कि अच्छी हो जाएंगी, मैं ये कह रहा हूँ कि 2022 का जो सरकार कहती थी हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, मैं कह रहा हूँ 2022 से पहले अलझा दिया किसान, इन 3 अध्यादेश में अलझा दिया किसान। 2022 पे जो किसान इनसे जवाब ना करे,
जो किसान पूछे नहीं कि 2022 आगे आय दुगनी हुई या ना हुई, उससे पहले ही किसान को अध्यादेश के एक बहुत बड़े षड्यंत्र में ला के फंसा के खड़ा कर दिया है। आज किसान खेत में होना चाहिए, वो रोड पे खड़ा हुआ आंदोलन कर रहा है। यह स्थिति मीडिया भी और सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि भाई इस पे संशोधन करके किसान के समक्ष रखे। और देखो, अगर आप अध्यादेश लाए, मैं मान रहा ठीक लाए, तो आप किसान संगठन को बुलाते, सारे संगठनों को बुलाते, विपक्ष को बात करते। भाई आप क्यों नहीं कर रहे किसान संगठनों से बात? देश में बड़े बड़े किसान संगठन है हमारे में। हम भारतीय किसान यूनियन, सबसे बड़ा संगठन भारतीय किसान यूनियन है, हमारे भी हैं राष्ट्रीय नेता, उनको बुलाते, आप उनको समझाते। आपने ऐसा कोई कार्य किया, आपने सीधे लाए अध्यादेश पास करा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। किसान जागरूक है, अध्यादेश बिल्कुल गलत है, किसान विरोधी है, काला अध्यादेश किसानों के लिए है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये आंदोलन रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। ये आज की हमारी जो समय था यहाँ पर हुआ, ऊपर से आदेश आया कि आज यहाँ रोक दिया। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जिस हिसाब से सरकार आज किसानों के किसान कहीं ना कहीं हरियाणा में रोके जा रहे हैं, हर दिल्ली में आने से रोके जा रहे हैं, लगातार पुलिस भी है उन पे लाठीचार्ज कर रही है, कैनन लगा दिया जाता है, तो क्या किसानों को आज आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है? क्या वो जुल्म करने जा रहे हैं या कोई ऐसा बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं जिससे सरकार को दिक्कत है? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखो क्या है, जो दिल्ली में नामुदे बैठे हमारे जो बेसिक बनाते हैं, हम दिल्ली में सरकार बना के हम यहाँ से एक सांसद को दिल्ली के लिए रवाना करते हैं, उन्हें हमारे पसीने में से बदबू आती है। वो चाहता है कि किसान जिस खेत में रहे और जितना समझ गया उससे ज़्यादा ना तो वो समझे और ना वो ज़्यादा डिमांड करे और ना वो दिल्ली में आए। तो तुम तो देख ही रहे हो, आप तो रहे हो हमारे साथ आंदोलन में। भाई इन्होंने तो हम हरिद्वार से चले, 9 दिन पूरी दिल्ली को पता थी कि किसान हरिद्वार से दिल्ली आएगा, इनने रोके, इनका है। बाकी इसका अंत जरूर है, ये अंत की तरफ जा रहा है। जिस दिन किसान अपने विकराल रूप में आ गया तो सरकार को लेने के देने पड़ेंगे, भारी पड़ जाएगी, सरकार अपनी सीट भी नहीं बचा पाएगी, ये पक्का है। फिलहाल जिस हिसाब से किसान की आज हालत हो गई है, कहीं ना कहीं किसान जो है वो लगातार प्रदर्शन करता चला जा रहा है, चाहे दिल्ली में देखा जाए, चाहे हरियाणा में देखा जाए और चाहे पंजाब की बात की जाए। आज भारत बंद भी किया गया था इसी को लेके। तो किसानों की बस इतनी सी मांग है कि सरकार जो ये 3 अध्यादेश लाई इसे वापस कर ले। आप देख रहे थे TNN इंडिया। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.